हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग क्रिएटिव मैथ वाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सेट का पार्ट 2। इसके पहले मैंने आपको टाइप ऑफ सेट बता दिया था, फिर उसके बाद उसके कुछ प्रॉपर्टीज सबसेट वगैरह के बारे में भी बता दिया था। अब मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूनियन, इंटरसेक्शंस, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th और 10th 8th के स्टूडेंट के लिए। तो चलो हम सबसे पहले हम यूनियन के बारे में बात करेंगे। यूनियन क्या होता है सेट में, इसको हम इस ऐसे डिनोट करते हैं, यू टाइप का ये सिंबल्स है। सपोज करो हमारे पास में दो सेट्स हैं, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, दूसरा सेट बी है तो 3 4 7। अगर मैं इसका ए यूनियन बी निकालूं तो ए यूनियन थोड़ा यू से अलग होता है बेटा, बी इक्वल टू होगा, इसमें जो कॉमन नंबर्स होते हैं उसको हम लिख लेते हैं, बाकी सारे बचे हुए नंबर्स लिख लेते हैं। तो 1 2 3 कॉमन है तो 3, 4 कॉमन है तो 4 5 एंड 7, बचे हुए बाकी सारे नंबर। यानी दोनों सेट में जो कॉमन नंबर्स होते हैं वो हम एक ले लेते हैं, उसके बाद बाकी चाहे इसमें और इसमें जो भी बचे होंगे पूरे नंबर्स ले लेते हैं, तो इसको हम यूनियन बोलते हैं। अगर ए यूनियन बी यानी ए सेट और बी सेट का यूनियन मुझे निकालना है तो जितने नंबर्स कॉमन होंगे, क्योंकि इसमें नंबर सेट में नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये उसकी प्रॉपर्टी है। आपको बताया था कभी भी सेट में नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। जो एलिमेंट है इसके अंदर में, वो एलिमेंट जैसे मैं 2 2 या 1 1 इसके बीच में नहीं लिख सकता हूं, तो जो कॉमन्स होते हैं उसको हम एक ले लेते हैं, बाकी के जितने भी बैलेंस बचते होते हैं उस सबको ले लेते हैं। तो ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6 नहीं है 7। वेरी सिंपल सर है। अब अगला होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है ऐसा। अगर मेरे पास में एक सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 है और बी इक्वल टू 1 3 5 7 है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा, इसमें हम जो कॉमन होता है सिर्फ उसी को लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। देखो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन इसका हो जाएगा 1 3 5 7। ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1 3 5 7। कोई डाउट बेटा? बहुत ही सिंपल सा, थोड़ा सा ख्याल करेंगे तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम समझने में नहीं आएगा। अब आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? कंप्लीमेंट ऑफ सेट,
कंप्लीमेंट ऑफ सेट, किसी भी सेट का अगर हमें कंप्लीमेंट निकालना है उसको हम सपोज करो डैश, किसी उस सेट के ऊपर हम डैश लगा देंगे तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट का पहचान होगा। जैसे सपोज करो मेरे पास में एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 और मेरे पास में एक सेट है जिसकी वैल्यू है 2 4 1 5। तो ए का कंप्लीमेंट क्या होगा? कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डैश। जो नंबर्स कॉमन होंगे उसको हम छोड़ देते हैं। 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है। बचे हुए नंबर्स 3 6 और 7 है। तो 3 6 और 7 ये क्या कहलाएंगे? कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए का, सेट ए का कंप्लीमेंट ए डैश 3 6 7 होगा। इसमें यूनिवर्सल सेट होना कंपलसरी होता। कभी भी किसी सेट का कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमें पहला सेट यूनिवर्सल होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट आप लोगों को मालूम है, यूनिवर्सल सेट वो होता है कि ऐसा सेट जिसमें अगर कई सेट बने हों तो उन सारे सेट के एलिमेंट्स उसमें मिलने चाहिए। दैट सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ऑलरेडी मैंने इसको बताया था। अगर नहीं बताया होगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटा, तो फिर हम उसको और थोड़ा सा डेलिब्रेट कर देंगे। अब आता है कॉर्डिनल नंबर ऑफ सेट। cardinal number of set। इसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? अगर मेरे पास में कोई सेट है A इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो इसका कॉर्डिनल नंबर सेट को हम n से डिनोट करते हैं। जो भी सेट रहेगा, तो एक सेट A है तो इसका कॉर्डिनल नंबर सेट n हो जाएगा। तो n A इक्वल टू हो गया जितने एलिमेंट्स हो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है जिसका कॉर्डिनल नंबर 5 हो जाएगा। किसी सेट का कॉर्डिनल नंबर अगर मुझे निकालना है तो n A इक्वल टू हो जाएगा 5। जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उसके कॉर्डिनल नंबर कहलाता है। तो आई थिंक से पूरे सिलेबस अभी क्लियर हो गए हैं। इसको मैंने छोटा सा ऑलरेडी थोड़ा डिटेल्स में आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेट्स वगैरह के बारे में, तो इतना छूट गया था। तो अभी ये पूरे लेसन्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी को कुछ समझने में प्रॉब्लम होगी तो मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और बेटा इन दोनों टॉपिक को, दोनों पार्ट को बेहतर से देख लें। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो समझने में तो मुझे मेल करें या कमेंट करें, तो फिर मैं उसको, और उसमें अगर कुछ कमियां होंगी जिसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी लाएंगे तीसरे मतलब पार्ट में, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देंगे, उस न्यूमेरिकल के हिसाब से आप उसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। जय हिंद।